नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला जो आध्यात्मिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम स्वामी विवेकानंद की विवेकानंद साहित्य पढ़ रहे हैं। यह किताब अद्वैत आश्रम द्वारा जारी की जाती है। तो आज मैं जो जिस खंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, विवेकानंद साहित्य का हिंदी वॉल्यूम है, और ये 7th वॉल्यूम है। हिंदी में इसका 7th वॉल्यूम है। उसी में एक कहानी है, विलव मंगल। ठीक है। अब ये कहानी किस पे है, विलव मंगल। तो इस कहानी को पढ़ने का कारण क्या है, इस कहानी से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी कहानी है, जिसके बारे में बता उन्हीं के एक आख्यान में बताया गया था। तो महात्मा जी कहते हैं, यानी कि विवेकानंद जी कहते हैं, महात्माओं की जीवनियां नामक एक भारतीय पुस्तक में यह एक कहानी है। किसी गांव में एक ब्राह्मण नवयुवक रहता था। वह नवयुवक एक दूसरे गांव की एक नीच स्त्री के प्रेम में पागल हो रहा था। दोनों गांवों के बीच एक बड़ी नदी थी, और वह नौजवान प्रतिदिन एक छोटी नाव से नदी पार करके अपनी प्रेमिका के पास जाता था। तभी एक दिन उसे अपने पिता की अंत्योष्टि क्रिया करनी थी। वह जा नहीं सकता था, पर साथ ही वह अपनी प्रेमिका के पास जाने को जैसे मर रहा था। वह जा तो नहीं सका। अंत्योष्टि संबंधी कार्य तो करने ही थे। हिंदू समाज में यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह मन ही मन क्रोध से उबल रहा था, परंतु विवश था। अंत में कार्य समाप्त हुआ। रात आई, और रात के साथ ही भयानक तूफान भी आया। भयानक वर्षा हो रही थी। नदी में भी भयंकर लहरें उठ रही थी। ऐसे में नदी पार करना बहुत खतरनाक था। फिर भी वह नवयुवक नदी के किनारे तक गया। उस समय वहां कोई नाव भी प्राप्य न थी। मल्लाह इतने भयभीत थे कि नदी पार करने से डरते थे, परंतु उसे तो जाना ही था। उसका मन मतवाला हो रहा था। उस स्त्री के प्रेम में तड़प रहा था, अतः वह अवश्य जाएगा। पास ही लकड़ी का एक कुंदा बहता जा रहा था। उसने उसे पकड़ लिया, और उसी के सहारे वह नदी भी पार कर गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने उस कुंदे को निकालकर तट पर डाल दिया, और अपनी प्रेमिका के घर गया। घर के द्वार बंद थे। उसने द्वार खटखटाया, परंतु वायु का वेग इतना तेज था कि किसी ने उसकी पुकार न सुनी। वह घर के चारों ओर घूमा, और अंत में एक चीज दीवार पर लटकी सी उसे दिखी। उसने रस्सी समझा। उसने उस रस्सी को पकड़ लिया, और मन ही मन बोला, ओह, मेरी प्रेमिका ने मेरे ऊपर जाने के लिए रस्सी लटका रखी है। उसी रस्सी के सहारे वह दीवार पर चढ़ गया, और दूसरी ओर पहुंच गया। तभी उसका पांव फिसला, वह गिर पड़ा। गिरने से ध्वनि हुई, और घर के निवासी जाग गए। वह स्त्री बाहर आई, और अपने प्रेमी को बेहोश पड़ा पाया। किसी किसी तरह उसे होश में लाई। तब किसी तरह वह लड़की उसको होश में लाई। तब उसे अनुभव हुआ कि उसके प्रेमी की देह में से भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? तुम घर में कैसे आए? उसके प्रेमी ने कहा, क्यों, क्या तुमने मेरे लिए रस्सी नहीं लटका रखी थी? स्त्री मुस्कुराई और बोली, कैसा प्रेम! हम लोग तो धन के लिए हैं। क्या समझते हो कि तुम्हारे लिए मैं रस्सी लटकाऊंगी? तुम कितने महान मूर्ख हो! तुमने नदी कैसे पार की? क्यों, मैंने एक बहते कुंदे को पकड़ लिया था। स्त्री ने यह सुनकर कहा, तो चलो जरा देखे तो। वह रस्सी एक नाग था, भयानक विषधर, जिसके तनिक छू जाने से ही मृत्यु निश्चित थी। जब रस्सी समझकर उसने उसकी पूंछ पकड़ी थी, उसका सिर उस समय बिल में था। वह भीतर जा रहा था। में पागलपन ने उसे ऐसा करने को विवश किया था। जब विषधर का सिर बिल में हो और शरीर बाहर, और उसे पकड़ा जाए, तो वह कदापि अपना सिर बाहर न निकालेगा। इसलिए वह मतवाला प्रेमी उसके सहारे ऊपर चढ़ गया, लेकिन बोझ और खिंचाव से विषधर मर गया था। तुमने कुंदा कहाँ पाया? वह नदी में बह रहा था।
वह कुंदा एक दुर्गंधपूर्ण मृत शरीर था। जल प्रवाह से वह भयानक रूप से बदल गया था और उसे प्रेमी ने कुंदा समझा था। इसी से उसके सहारे इसी से उसके शरीर से इतनी भयानक दुर्गंध आ रही थी। स्त्री ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कभी प्रेम में विश्वास नहीं किया। हम लोग कभी नहीं करते, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो मुझ पर ईश्वर की कृपा है। हम लोग वास्तव में जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है। परंतु मेरे प्रेमी, तुमने मुझ जैसी स्त्री को दिल क्यों दिया? यदि यही दिल तुमने ईश्वर को क्यों नहीं दिया? शायद तुम पूर्ण हो जाते। उस मनुष्य के मस्तिष्क पर जैसे बिजली चमकी और उसी चमक में एक पल को उसे उस लोक की झांकी सी दिख गई। क्या वहां ईश्वर है? हाँ हाँ मेरे मित्र, ईश्वर वही है, स्त्री ने कहा। और वह आदमी चल पड़ा, वहां से जंगल में चला गया और वहां लगा रोने और ईश्वर से प्रार्थना करने। मैं तुम्हें चाहता हूँ हे ईश्वर, मेरे प्रेम का यह तूफान एक क्षुद्र मानव में शांति नहीं पा सकता। मैं तो वही मन लगाना चाहता हूँ जहाँ मेरे दिल के प्रेम की यह महानदी जा सके। ऐसे प्यार के समुद्र को पाना चाहता हूँ। मेरी यह प्रेम नदी छोटे मोटे नालों की पुलिया में नहीं जा सकती, इसे तो असीम सागर चाहिए। वह तुम्हारे पास है, प्रभो, मेरे पास आओ। अतः वहां वह कई वर्षों तक रहा। कई वर्ष के बाद उसे लगा कि उसे सफलता प्राप्त हो गई है। वह सन्यासी हो गया और नगरों की ओर चला। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठा था। एक स्नान घाट पर उसने एक बहुत सुंदर युवती, नगर के साहूकार की पत्नी को देखा। उसके साथ नौकर था। वह 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 युवती आई और सामने से चली गई। उस सन्यासी के भीतर वही पुराना मनुष्य फिर जग गया। उस सुंदर चेहरे ने फिर उसे आकर्षित कर लिया। योगी उसे देखता ही रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। तभी उस स्त्री का पति आ गया और सन्यासी को गिरवे वस्त्र में देखकर बोला, आइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? योगी ने कहा, मैं तुमसे एक भयानक बात कहूंगा। कुछ भी कहे महाराज, मैं एक गृहस्थ हूँ और मुझसे जो कोई भी वस्तु मांगता है मैं देने को तत्पर हूँ। मैं तेरी पत्नी को देखना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, महाराज यह क्या? लेकिन मैं पवित्र हूँ और मेरी पत्नी भी पवित्र है और ईश्वर तो सभी की रक्षा करती है, करता ही है। आओ महाराज, आओ महाराज, भीतर आओ। योगी भीतर आया और पति ने अपने पत्नी का परिचय उससे कराया। उस स्त्री ने भी पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? योगी उसे देखता रहा, फिर बोला, माँ, क्या मुझे अपने बालों से 2 कांटे दे सकोगी? यह रहे कांटे। उसी से लेकर योगी ने दोनों कांटों को अपनी दोनों आंखों में घुसेड़ दिया और बोला, तुम आंखें बैरिन हो, अब जाओ। अब कभी हाड़ मांस देखकर मत ललचाना। अगर तुम्हें देखना ही हो तो आत्मा की आंखों से वृंदावन के उस चरवाहे को देखो। वही तुम्हारी आंखें है अब। फिर वह जंगल में चला गया। वहां वह फिर रोया, खूब रोया, खूब रोया। यही प्रेम की वह अमर धारा थी जो सत्य की प्राप्ति के लिए उसमें संघर्ष कर रही थी और जिसे अंत में सफलता मिली। अपने उसने अपने दिल को प्रेम की इस धारा में उचित लक्ष्य की ओर चालित किया, जिससे वह उस चरवाहे के पास पहुंच गया। कहानी तो आगे बताती है कि उसने ईश्वर को कृष्ण के रूप में देखा था। तब एक बार उसे दुख हुआ कि उसकी आंखें नहीं थी और वह केवल अंतर्दृष्टि से ही देख सकता था। तभी उसने प्रेम संबंधी कुछ बहुत सुंदर कविताएं लिखी। संस्कृत में पुस्तकें लिखने वाले सभी लेखक सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इसी तरह उसने भी अपने प्रथम गुरु के रूप में उस स्त्री को ही प्रणाम किया। धन्यवाद।